गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं इस पूरी वीडियो में कि एसबीआई का दिन 3 अगस्त का कैसा रह सकता है, बिकॉज इसके रिजल्ट्स आ गए थे क्वार्टर के जून एंड के। तो यहाँ पर अभी आप मैं और देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो रिजल्ट्स कैसे रहे और अब आगे की स्थिति भी कैसी बनती है और किस तरीके से ऑप्शंस की राइटिंग्स हुई हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल वीडियो दूंगा, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी लेंथी होगी बट वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, जब यहाँ पर एसबीआई बंद हुआ तो ये 191 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ, और जो हाई लगाया वो 194 रुपये 85 पैसे का था, और जो लो लगाया वो 186 रुपये 70 पैसे का था। ये स्थिति बनी थी इसकी एग्जैक्टली फ्राइडे को। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट्स के ऊपर लेके आता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट्स अपडेट किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला अगर नज़र आता है तो देखिए, जिस स्क्रीन को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में पकड़िएगा, तो आपको जो है टिल्ट करके पकड़िएगा स्क्रीन को, तो आपको ये क्लैरिटी में दिख जाएगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए बैंक को जो सबसे ज़्यादा इनकम आती है, जो एक्चुअल में रेवेन्यू है बैंक का, वो है उसकी इंटरेस्ट इनकम अर्न। जो उसने लोन्स बांट के रखे हैं उसके ऊपर उसकी इनकम कैसी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये जून 2019 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको 4,000 करोड़ रुपया जो है वो बढ़ता दिखेगा। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 7.5 से 8% की यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट दिखेगी जून 2019 से लेकर और आपको जून 2020 के बीच में। तो ये एक बड़ा फैक्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैंक के पास, सब बैंक्स में जब भी आप रिजल्ट्स देखें, मैंने अभी पीछे जब आईसीआईसीआई बैंक के देखे, एचडीएफसी के देखे, एक्सिस के देखे, तो एक पोर्शन में सबसे इंक्रीमेंटल चीज़ आपको दिखी है जो इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेज विद रिजर्व बैंक। यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हर जो है आपको हर बैंक में इस क्वार्टर में दिखा होगा। तो यहाँ पर एक इंक्रीमेंट है। तो देखिए जो टोटल इनकम यहाँ पर बैंक ने कमाई है वो है 74,457 करोड़ के करीब, राइट। अगर आप इसका कंपैरिजन 2019 जून से करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है 5 से 6% के करीब की आपको यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट दिखेगा टोटल इनकम में एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर जून के साथ, ठीक है। और अगर आप इसको यही मार्च के साथ कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1.5% की यहाँ पर डिक्रीमेंट देखेगी, राइट। अगर आप इसको मार्च के साथ कंपेयर करेंगे इस इनकम को तो यहाँ पर इनकम में आपको थोड़ी सी कमी आती दिखेगी, राइट। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ कि इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। देखिए इसमें इसके बाद आपसे बहुत सारे लोगों ने, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो वहाँ पर आपसे एक्सपेंडिचर के बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर अब इनकम के बारे में बात होगी। तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बिना प्रोविजनिंग के तो जो अमाउंट आती है वो आती है 57 करोड़ 936 लाख के करीब। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो जो सिचुएशन बन के आती है, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एज़ कंपेरेटिव टू जो लास्ट ईयर के जून के रिजल्ट से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कोई इंक्रीमेंटल आपको एक्सपेंडिचर में यहाँ पर चेंज आता नहीं दिखेगा। तो जो आपको एग्जैक्टली सबसे बड़ा चेंज दिखेगा इस पूरी बैलेंस शीट में, वो आपको कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा प्रोविजनिंग में। बट आपको एक वर्ड इस बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं भूलना है जो कि इन्होंने बहुत बड़े से लिखा है, नेट ऑफ राइट बैक्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? राइट बैक एक होता है राइट ऑफ कर देना, राइट बैक। राइट बैक का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोन्स जो हैं वो यहाँ पर वापस भी आए हैं इनके पास, जो इन्होंने पहले राइट ऑफ कर दिए थे। बात समझ रहे हैं? जो ख़त्म कर दिए थे वहाँ से इनको राइट बैक भी किया इन्होंने यहाँ पर। और ये एक अच्छी पोजीशन यहाँ पर शो करती है बैंक की। इसलिए यहाँ पर अगर आपने प्रोविजनिंग देखी होगी तो वो 501 करोड़ के करीब की है। और जो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर जून से, तो यहाँ पर देखिए प्रोविजनिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19 आप सबको पता है बढ़ी है, क्योंकि जून 2019 में कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पर 3,000 करोड़ बढ़ी है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 33% के करीब आपको प्रोविजनिंग बढ़ती दिखेगी। बट जब आप मार्च के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर 10% का डिक्रीमेंट आता दिखेगा। तो यहाँ पर 10% का डिक्रीमेंट एज पर मार्च में दिखता है, मार्च से कंपेयर करेंगे। बट अगर आप जून से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्रोविजनिंग में 33% की इंक्रीमेंट आपको जो है वो नज़र आएगी। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आगे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, देखिए जब यहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट निकल के आती है कि आपका प्रॉफिट क्या हुआ, तो यहाँ पर बैंक का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 5,560 करोड़ के करीब, राइट।
और अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जून के साथ तो वहाँ पर 4000 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में। तो यहाँ पर आपको जो इंक्रीमेंट है वो सिग्निफिकेंट दिखती है, और वो कम से कम जो है आपको यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो ये 40% का इंक्रीमेंट आपको आता दिखेगा। अभी क्या ये एग्जैक्टली 40% का इंक्रीमेंट है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस जो प्रॉफिट के अंदर 1539 करोड़ यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शनल आइटम दिख रही है। ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है, यहाँ पर कंपनी ने सेल किया था अपना कुछ पोर्शन किसमें, SBI लाइफ में, राइट। यहाँ पर स्टेक सेल किया था SBI लाइफ में, ये उसका प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इसके बीच में एडेड है। तो जो नेट प्रॉफिट एक्चुअली में आता है वो आता है यहाँ पर 4000 करोड़ के करीबी, और जो कि एग्जैक्टली एज स्टैंड जो कि आपका यहाँ पर आता है, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट ईयर जून में आता है। तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंटली कोई बहुत बड़ा चेंज आता नहीं दिख रहा। देखिए मैं इस आइटम को इग्नोर करना चाहूँगा क्योंकि ये वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम है, क्योंकि ये बार बार बैलेंस शीट में नहीं आएगी। तो आप इस आइटम को एज अ प्रॉफिट ज़्यादा मानकर मत चलिए, बिकॉज ऐसा ही सेम ICICI बैंक में भी हुआ था। मैंने आपको उस वीडियो में भी Q1 के रिजल्ट में बताया था कि मार्केट जो है इन सब चीज़ों को नहीं ज़्यादा तवज्जो दे पाती कई बार, और वो तवज्जो किन सब चीज़ों को देना चाहती है। यहाँ पर कैपिटल एजुकेसी रेशो कैसे निकल के आई, यहाँ पर प्रोविजनिंग कवरिंग रेशो कैसे निकल कर आई, यहाँ पर बैंक के जो ग्रॉस NPAs हैं वो कम हुए कि नहीं हुए, यहाँ पे ग्रॉस जो नेट NPAs हैं वो कम हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर जो लोग आगे आने वाले टाइम पर बिग इन्वेस्टर है वो सारी चीज़ों को देखता है, तो उसी नज़रिए से आप भी देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली आती नहीं दिखती। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको बहुत ज़्यादा अभी आप खबरों में पढ़ रहे होगे 86% प्रॉफिट आपको दिख रहा है, 86% प्रॉफिट कहीं, जो मैंने आपके साथ बैठ के अभी कैलकुलेशन कर दी। तो देखिए ये यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हो सकते हैं। तो आप प्रॉफिट में मत जाइए। मैं आपको जो अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ वो बैंक में, वो देखिए वो क्या है, वो है इसके यहाँ पर ग्रॉस NPAs में और इसके नेट NPAs में कमी, जो कि एक अच्छा साइन है। इसकी मैं आपको बताता हूँ, जो PCR रेशो है, प्रोविजनिंग कवरिंग रेशो, जो कि देखिए ऑलमोस्ट जो जब रेगुलेटर बोलता है RBI दैट शुड बी 70% अबव, आपको SBI की कितनी होनी चाहिए, SBI इज स्टैंडिंग एट 86%। एक्सेप्शनल है ये, मैं आपको बता दूँ कि एक्सेप्शनल है ये, और ये बहुत अच्छी यहाँ पर आपको PCR पर प्रोविजनिंग कवरिंग रेशो दिख रही है। इसके अलावा देखिए मैं आपसे हर अपने बैंकिंग के, जब भी मैं आपके साथ ये डिस्कशन करता हूँ, मैं आपसे कैपिटल एजुकेसी रेशो की भी बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस रेशो की जो लिमिट है वो RBI की तरफ से 11.5% की है, और यहाँ पर जो बैंक आपको दिखता है वो 13% के ऊपर दिख रहा है अपनी कैपिटल एजुकेसी रेशो को मेंटेन करता हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो रेशोज़ हैं वो आपको ये बता रही है कि बैंक में स्ट्रेंथ है और बैंक जो है वो अच्छा काम कर सकता है आने वाले समय में। और यहाँ पर अब एग्जैक्टली देखिए इन सब चीज़ों में से तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर लोगों का बहुत मिक्स रिएक्शन हो सकता है अभी, और ये मिक्स रिएक्शन में भी आपको ऑप्शंस में भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से निकल कर आएगा। बट मैं आपको यहाँ पर अगर मुझे इस रिज़ल्ट्स को 10 आउट ऑफ कुछ नंबर देने होंगे तो मैं इन रिज़ल्ट्स को 10 आउट ऑफ 6 नंबर दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तेज़ी का रुख ज़रूर बनेगा SBI के अंदर, बिकॉज ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ये जो ग्रॉस NPAs में कमी आती दिखी है, प्रोविजनिंग में कमी आती दिखी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको तेज़ी का रुख बनता दिखेगा। वो कितनी तेज़ी टिक पाएगी ये मार्केट डिसाइड करेगी, यहाँ पर मैं डिसाइड नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर अब मैं आपको चार्ट्स पे लेके आता हूँ और मैं चार्ट्स के ऊपर आपको लेवल्स बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लेवल्स मुझे समझ में आते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये डबल यहाँ पर ये दिख रहा है, ये बेस बनता हुआ। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये बायर्स का जोन है। तो बायर्स जो है वो 186 और 187 के लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, राइट। बट ये लेवल बहुत बारी टेस्ट हुआ, ये आप ध्यान में रखना। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको जो आने वाले समय में 180 के आसपास के भाव भी आते दिख जाएंगे। अब देखिए मार्केट डिसाइड करता है कि रिजल्ट्स कैसे आया, ये मैं और आपने डिसाइड करते हैं। मुझे लगता था कि रिजल्ट अच्छे आए हैं, बेसिस मैं प्रॉफिट्स को इग्नोर करके देखूंगा तो मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, जहाँ पर रेशोज़ में बहुत अच्छी आपको आती हुई चेंजेस दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर SBI का अच्छा हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपको अब ऊपर के टारगेट कहाँ पे दिखते हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मुझे टारगेट समझ में आते हैं इसके, मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो आपको मंडे को एक टाइम दिखा सकता है वो है 199 का।
ये लेवल 199 198 के करीब, इसको ऐसे लिख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये टेस्ट हो सकता है। अगर इसके ऊपर भी अगर 20 से 25 मिनट अगर स्टॉक ट्रेड कर जाता है, अगर ये कर जाता है, तो आपको जो लेवल है वो 207 से 208 के भी ये दिखा सकता है, राइट। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंटली आपको प्रेशर मिलेगा। मुझे लगता है कि इसको पार करना बैंक के लिए अपने आप में अभी फ़िलहाल एक टफ जोन हो सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर ये ऐसा कुछ होता है और 20 से 25 मिनट हम ऊपर ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको ये टूटता हुआ नजर आएगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर भी दिखाता हूँ कि किस तरीके की ऑप्शन चेन के ऊपर चेंजेस आए हैं। देखिए, जो भी आपसे मैंने यहाँ पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डिस्कशन की है, मैं सिर्फ ऑप्शन चेन को इसलिए ओपन करूँगा यहाँ पर कि हम ये देख सके बायर और सेलर का जोश कहाँ पर है। चलिए, यहाँ पर मैं अब ऑप्शन चेन के ऊपर आ चुके हैं। जब भी यहाँ पर हम ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं तो देखिए, पहले हम जाते हैं सपोर्ट को ढूंढने। तो मैंने बात करी 187 185 के आसपास की। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस दिन क्या रुख बना। देखिए, 187 के ऊपर 3,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको क्या दिख रही है, पुट राइटिंग। उसके बाद टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 4,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, 83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। उसके बाद 185 के ऊपर 5,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको क्या दिख रही है, पुट राइटिंग। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाता है 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो मुझे लगता है कि नीचे की तरफ जो मैं सिग्निफिकेंट आपको बेस की बात कर रहा हूँ वो ज़रूर बनता दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 190 की स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पर 22,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर क्या हुई है, पुट राइटिंग हुई है फ्राइडे को, और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो जाता है 51,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर आप यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट चीज़ समझेंगे कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको पुट राइटिंग तो दिख रही है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो दोनों एंड पे टेस्टिंग हो सकती है, आप ये ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कॉल साइड पे क्या बना। 200 की कॉल के ऊपर सबसे पहले आना चाहूँगा, आपका ध्यान लेके आना चाहूँगा। 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है भाई साहब, इतनी बड़ी राइटिंग है। आप समझ सकते हैं, मतलब किसी के पास बहुत बड़ी बाइंग है जो कि ये वेट कर रहा है कि स्टॉक में तेज़ी आए। वो ये चाहता है कि स्टॉक में तेज़ी आए, और यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से अनवाइंडिंग होती दिखेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसने यहाँ पर बहुत बड़ी हेजिंग कर दी यहाँ पर इस स्टॉक में, कि अगर इन केस रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो अगर स्टॉक में टूटेगा तो उसका पैसा जो है वो हेज हो जाए। क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको सिग्निफिकेंट बेस दिख रहा है, इससे ज़्यादा गिरावट आनी एसबीआई में अभी लाजमी मतलब आ भी नहीं सकती। तो यहाँ पर आपकी हेजिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर देखना, इसको इस तरीके से मत देखना कि ये स्टॉक जो है वो 200 से ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको टारगेट दिए हैं अगस्त के 225, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये रिजल्ट के बाद क्या अब ये आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे रिजल्ट आपको। तो आपको अब ये ध्यान में रखना है कि जो मंडे ओपन होगी तो आपको इस पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं इन पोर्शन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। 195 और 190 मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर तेज़ी से ऊपर खुलता है स्टॉक, तो यहाँ पर आपको तेज़ी से अनवाइंडिंग दिखेगी, जो कि इसको 200 के लेवल तक लेके जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग आती दिखेगी, लोग शॉर्ट्स कवर करते दिखेंगे, तो आपको ये 200 के ऊपर के लेवल भी निकलता दिखेगा। 200 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात आपके लिए नहीं हो सकती, जो लोग इसको बहुत नीचे के लेवल से होल्ड करते हुए आ रहे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। एक और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप किसी और बैंक का एनालिसिस या किसी और शेयर का एनालिसिस मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन करिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी वर्कआउट करूँ आपके लिए और वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँ। थैंक यू सो वेरी मच।